सबका मालिक एक है, जो धर्म, शास्त्र एवं मजहब, स्वतंत्र और स्वच्छंद मनुष्य को अपने बंधनों में बांधता हो, वो स्वयं ही शुभ नहीं है महलसा। आज उस पाखंडी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहिनी और आदिनाथ कहाँ गए? वो जहां हैं, हम वहीं धावा बोलने जा रहे हैं। चला, आज मैं खुद उस फकीर की अर्थी उठाऊंगा। चला। भाऊ, भाऊ मेरी बात सुनिए। भाऊ, भाऊ मेरी बात सुनिए। बोला। एकदम से मस्जिद जाना ठीक नहीं भाऊ। एकदम से मस्जिद में जाएंगे ताकि मुंह छुपाने का किसी को मौका न मिले। पर ये सही नहीं है भाऊ। हम शिरडी के पुलिस पाटिल हैं छबराव। गलत और सही हम पे लागू नहीं होता। जो हम गलत भी करें ना, तो वो भी सही है। और एक बार कान खोलकर सुन लो छबराव, हम उस ढोंगी पाखंडी से डरते नहीं है। आज अगर तेरी वहिनी वहां हुई, तेरी आंखों के सामने उस फकीर के चप्पल टुकड़े कर देंगे। और अगर रमा बहनी वहां नहीं हुई तो? मतलब ये कि बात डरने की नहीं है भाऊ। अगर रमा बहनी और आदि मस्जिद में ना हुए तो पूरे गांव के सामने बेमतलब हमारी इज्जत उड़ जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं छबुराओ। तो क्या करना चाहिए? भाऊ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पहले नट्टू को भेजता हूँ। ये दूर से देखकर बताएगा और फिर हम एकदम धावा बोल देंगे। देखो, नट्टू नहीं, नट्टू नहीं। आदमखोर शेरनी के चक्कर में दौड़ा दौड़ा कर उसने मेरी हालत खराब कर दी। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा। तुमने वहिनी को वाड़े से निकाला भाऊ, तो मैं तुम्हें दौड़ाऊंगा ही दौड़ाऊंगा। अभी तुम जाओ। ठीक है भाऊ। भाऊ, तलवार मुझे दो भाऊ। अगर वहिनी और आदिनाथ मस्जिद में हुए तो उस फकीर को मैं मारूंगा। मेरी तलवार तू उठाएगा, वही उठ जाएगा। शायद मैं होता तो तुम बचा लेते, पर तुम्हें कौन बचाएगा? क्या बड़बड़ा रहा है तू? नहीं नहीं, कुछ नहीं भाऊ। बस ये सोच रहा हूँ कि उस फकीर को तो तुम मार दोगे, पर क्या फिरंगियों की पुलिस तुम्हें छोड़ देगी? तब तो साहब बहादुर भी तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा। ये ले, और उसे छोड़ना नहीं। भुट्टे की तरह उड़ा दूंगा भाऊ। बस छबुराव आकर बता दे। अब तक तो छबुराव मस्जिद के पास पहुंच गया होगा। मस्जिद में रमा बहनी और आदिनाथ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक काम करता हूँ, थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, लेकिन इधर से नहीं, दूसरे रास्ते से जाता हूँ। महलसा, आज्ञा देवा। जिससे आपको क्षमा मांगनी थी, वो तो स्वयं चलकर द्वारका माई के पास आया है। और आप हैं कि उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे।
किससे देवा? अब सब कुछ मैं ही बता दूं या खुद जाकर भी बाहर देखेंगे? जो आज्ञा देवा। कौन आया है देवा? काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशों में? जिन बातों से तेरा लेना देना ही नहीं है उनको सोच सोच कर दुबला क्यों हो रहा है नाना? महालसापति का लेना देना है, उन्हें देख कर आने दे। जी देवा, भूल हो गई, क्षमा करना। बाबा, आप इजाजत दें तो मैं भगत जी के पीछे चला जाऊं? क्यों? बाबा आप गुस्सा मत होना, लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त आपने भगत जी को कहां भेजा है। कहां भेजा है? छबुराव से माफी मांगने। इसका मतलब कि छबुराव यहीं कहीं आसपास है। तो तुम वहां जाकर क्या करोगे? बाबा छबुराव अच्छा आदमी नहीं है। भगत जी सीधे साधे नेक दिल इंसान है। अगर कहीं छबुराव ने कुछ उनके साथ उल्टा सीधा कर दिया तो तुम उन्हें बचा लोगे? नहीं बाबा, बचाने वाले तो आप हो। तो फिर तुम वहां जाकर क्या करोगे सरफुद्दीन? ठीक है बाबा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम जिसके प्रति जैसा विचार अपने मन में लाते हो उसका भी आचरण तुम्हारे साथ वैसा ही हो जाता है, और इसमें गलती उसकी नहीं तुम्हारी। क्योंकि तुम्हारा उसके प्रति आचरण ही वैसा बन जाता है, और झगड़ा ना भी होने वाला हो तो हो जाता है। भगत जी छबुराव से क्षमा मांगने गए, और क्षमा में जो शक्ति है वो तो किसी बादशाह की सेना में भी नहीं हो सकती। इसलिए सरफुद्दीन, वहां तुम्हारी तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। गलती हो गई बाबा, माफ कर दो। ये कहां से आ गया? और ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। अब अगर यहां से भागूंगा तो इसे शक हो जाएगा। अगर मुझसे भिड़ेगा तो इसका सिर फोड़ डालूंगा। छबुराव, मुझे क्षमा कर दो छबुराव। तो ये मुझसे लड़ने नहीं आ रहा है, पर मुझसे क्षमा क्यों मांग रहा है? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा? किस बात की क्षमा मांग रहे हो भगत जी? आपने तो कोई अपराध नहीं किया है। शाम को मैंने मंदिर में तुमसे गलत कहा था कि शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर की आरती ठुकराने से बहुत बड़ा अपशकुन होता है। बाद में देवा ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, इन सब बातों के पीछे केवल अंधविश्वास है। देवा? ये देवा कौन है? साईं बाबा। पहले तुम मुझे क्षमा कर दो, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास क्षमा मांगने के लिए भेजा है। तो क्या उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ पर हूँ? उन्हें क्या नहीं मालूम होता है छबुराव? द्वारका माई में बैठे बैठे राय रत्ती की खबर होती है उन्हें। पर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है भगत जी। आपने कुछ भी गलत नहीं कहा था। मंदिर से जाने के बाद कुलकर्णी भाऊ के घर में जबरदस्त कलह कलेश हुआ था। कलह कलेश किसके घर में नहीं होता छबुराव? आरती ठुकराने का इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस तुम मुझे क्षमा कर दो। आप बात समझ नहीं रहे हैं भगत जी। कुलकर्णी भाऊ के घर में हर घर के जैसा कलह कलेश नहीं हुआ। बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रमा बहनी और आदिनाथ कहीं गायब हो गए। क्या?
कहाँ गायब हो गए दोनों? पता होता तो मैं यहाँ क्यों आता? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या रमा, वहनी और आदिनाथ उस फकीर से मिलने मस्जिद आए थे? नहीं नहीं, यहाँ क्यों आएंगे? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। छबुराव, कुलकर्णी भाव तो ठीक है? हाँ, भाव ठीक है। जाने से पहले मुझे क्षमा कर दो। लगता है आज बात कुछ ज्यादा हो गई। छबुराव कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था, जो क्षमा भी नहीं किया। देवा, छबुराव ने मुझे क्षमा नहीं किया। वो कुछ जल्दी में था और परेशान भी। पर आपने अपना कर्तव्य पूरा किया भगत जी। आपने उससे क्षमा मांग ली। अब चिंता की कोई बात नहीं। पर देवा, छबुराव कह रहा था कि आज कुलकर्णी भाव के... भगत जी, मुझे छबुराव और आपके कुलकर्णी भाव का दुखड़ा सुनने में कोई रुचि नहीं। भाव, वहनी और आदि मस्जिद में नहीं है। मस्जिद में नहीं है तो कहाँ गए? भाऊ, रमा, वहिनी और आदिनाथ मस्जिद में नहीं है तो क्या हुआ? वो फकीर तो है, हुक्म हो तो आज। पागल मत बन नट्टू, वहां वो डाकू भी बैठा है। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। तो छबुराव को लौट कर आ जाना चाहिए नट्टू। आ तो जाना चाहिए था भाऊ, पर क्या पता उसके डाकुओं ने छबुराव को घेर लिया हो। हुक्म हो तो देख कर आऊं। कोई जरूरत नहीं है, छबुराव आ गया। भाव, वहनी और आदि मस्जिद में नहीं है। नहीं है? मस्जिद में नहीं है तो कहाँ गए? सच सच बोल छबुराव, नहीं तो तेरी गर्दन भुट्टे की तरह उड़ा दूंगा। अरे अरे भाव, किस बंदर के हाथ में उसरा दे दिया आपने? मैं सच बोल रहा हूँ भाव। तू सच बोल रहा है छबुराव, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू कुछ छुपा रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू? मैं पहले ऐसी बकवास नहीं करता था, पर जब से वो दारोगा तानाजी और उस भूरे लाल की हालत देखी है, तब से बकवास जरूरी है। सच सच बोल, कहीं तू भी तो उस ढोंगी पाखंडी के चरणों पे पलट कर तो नहीं आ रहा है? बकवास बंद कर नट्टू, नहीं तो मार मार की तरह हलवा बना दूंगा। भाऊ, कुलकर्णी भाऊ, छबुराव झूठ बोल रहा है। इस पर भी उस फकीर का वशीकरण हो गया है, क्योंकि मार मार के हलवा नहीं भरता बनाया जाता है। ऐसा मुझे पसंद नहीं है। हलवा होता तो खा लेता। बस बंकस नहीं करने का। कुलकर्णी भाव खुद जाकर मस्जिद देखेंगे। ठहरो भाऊ, उस फकीर को मालूम है कि हम यहाँ तक आए हैं।
भाऊ चोर की दाढ़ी में तिनका, ये उस फकीर से मिलकर और बात कर आ रहा है। आने दे नट्टू, ये और वो दोनों मिलकर शिरडी के पुलिस पाटिल का क्या बिगाड़ेंगे? तलवार दे। चला। अरे भाऊ भाऊ रुक। देवा, अब काफी रात हो गई है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। हाँ बाबा, हम कहानी कल सुन लेंगे। तब तो तू मुझसे रूठ जाएगी। नहीं रूठूंगी बाबा, साइंस की शपथ। अच्छा तो ठीक है, तुम सब अपने अपने वाड़े जाओ, पर ध्यान रहे गुरु स्थान के मार्ग से होकर जाना। जी बाबा। रमा और आदिनाथ मस्जिद में भी नहीं है। भाऊ मैंने आपसे पहले भी कहा था, पर अब आप मेरी बात का यकीन ही नहीं करते। भाव पर आरोप मत लगा छबुराओ, भाव जो करते हैं वही धर्म है और वही कर्म है। मैंने ठीक कहा ना भाऊ? भाऊ रमा वहिनी और आदिनाथ मस्जिद में नहीं है तो क्या हुआ, वो फकीर तो है, हुक्म हो तो आज। पागल मत बन नट्टू, वहां वो डाकू भी बैठा है। ऊंच नीच हो गई तो क्या ऊंच नीच होगी उन दोनों को एक साथ? उस डाकू के पास बंदूक भी रहती है, तूने तो कहा था ना। और मेरे पास तोप है, कुलकर्णी भाव के नाम की तोप। बंकस नहीं करने का। इस समय कुलकर्णी भाव को रामा और आदिनाथ की चिंता सता रही है। इसे तो कुलकर्णी भाव बाद में निपटेगा। पता नहीं कहां चले गए दोनों। भाऊ वाड़े चलकर देखते हैं। हाँ शायद भाव के वाड़े से निकलने के बाद वो लौट आए हो। चला। ठाकुर, बाजा भाई भाकरी रख के गई है, दो निवाले खा लेते। तुम खा लो देवीदास, मुझे भूख नहीं है। भाऊ जाने दो। मेरा माथा भूख के मारे सटक रहा है। भाऊ मैं अपने बाड़े से आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। नको छबुराओ, आदिनाथ ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा, रमा भी तो भूखी होगी। राम जी भला करेंगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राम जी भला करेंगे। एक कदम नहीं चला जा सकता नट्टू छबुराव, अब एक कदम नहीं चला जा सकता।
और भगाओ वहिनी को। भूख के मारे पेट में उथल पुथल मची हुई है। शाम से कुछ नहीं खाया है। सारी रात भागते भागते थक गए। पता नहीं कहाँ चली गई। भाऊ, छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे तो अभी भी वही लग रहा है। वही लग रहा है? क्या वही लग रहा है रे? भाऊ, वो आदमखोर शेरनी। शेरनी? वो आदमखोर शेरनी? शेरनी के चक्कर में भाग भाग कर आधा दम निकल गया और तो फिर उसी शेरनी को उठा कर लाया। दिमाग खराब हो गया है तेरा? हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं भाऊ, माफ कर दो, माफ कर दो भाऊ। क्या बोला, मुझे बचाओ। भाऊ जाने दो। क्या बोला भाऊ, अपनी भूख का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हैं। भाऊ जाने दो, भाऊ जाने दो। भाऊ 1.5 हड्डी का है, इसे कुछ हो गया तो उल्टी मुसीबत पड़ जाएगी। आप भाऊ यहीं रुकिए, मैं अपने वाड़े से आपके लिए भाकरी बनवा के लाता हूँ। मुझे मालूम है कि आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और भूख से आपको गुस्सा चढ़ने लगता है। अरे नहीं छबुरा, मैं यहाँ जंगल में नहीं बैठूंगा। मैं भी साथ चलता हूँ। चला चला। भाऊ, भाऊ, बहनी और आदि वाड़े में नहीं है। वाड़े में नहीं है? कहाँ चले गए? जमीन निकल गई कि आसमान उड़ा के ले गया? कहाँ गए दोनों? भाऊ, मैंने उस समय भी आपको रोका था। उपदेश देने का नहीं छबुराओ। वैसे भी मेरा माथा भूख के मारे सटक रहा है। भाऊ, मैं अपने वाड़े से आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। नको छबुराओ। खाना बनवा के लाएगा भी, लेकिन मैं खा नहीं पाऊंगा। लेकिन क्यों भाऊ? आपको तो भूख लगी है ना? भूख तो लग रही थी, पर आदिनाथ ने भी तो कुछ नहीं खाया होगा। रमा भी तो भूखी होगी, लेकिन गलती मेरी है। मैं दिन रात रमा पे चिल्लाता रहता था। पता नहीं कहां होंगे दोनों। लक्षात ठेवा कुलकर्णी भाऊ, जिस कुल में औरत का सम्मान नहीं होता, उस कुल की हर क्रिया निष्फल और हर कार्य असफल होता है। वाजा भाई, उस पाखंडी का उपदेश मत सुनाओ मुझे। फिर देवा ने मुझसे कहा कि तुम रमा के पास चली जाओ। कुएं में कूदकर जरा सी बात पे जान दे दी, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, पूरे साईं